जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, एसएससी जीडी का आंसर की आ चुका है। आप सब ने मैच कर लिया होगा। जिन साथियों को लगता है जो मेरा रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो साथी टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, क्योंकि आप अभी तैयारी कर ही रहे हैं। 50% 60% आपके पास तैयारी है ही, तो साथी बीच रास्ते से लौट नहीं जाना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो आपको लगातार एसएससी जीडी के बहाली यानी भर्ती देखने को मिल रहा है। नहीं तो ये एक बार आता था, 2 साल के बाद आता था, 3 साल बाद आता था, पता नहीं होता था जो कब आएगा। लेकिन 2025 वाले एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका फॉर्म 27 अगस्त से लेकर के 27 सितंबर तक भरा जाएगा। तो साथी टूटना नहीं। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, मेहनत में कमी नहीं कीजिएगा। यदि मेहनत में कमी कर दीजिएगा तो तन पे जो वर्दी आने का सपना है मेरे दोस्त, वो नहीं मिल पाएगा। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। मैं इसलिए ये बात बोलता हूँ, 25,000 30,000 या बहुत ज़्यादा 50,000 वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन भरने वाले 50 लाख 60 लाख हो जाते हैं। नौकरी तो होगा 50,000 का ही, जितना वैकेंसी रहेगा उतना ही। तो इसलिए साथी मेहनत रहेगा तभी आप इस मुकाम पे पहुंच जाइएगा। ये नहीं समझिएगा जो ये आसान है, कर ही लूँगा। बहुत पढ़ने वाले हैं, जब पढ़ने वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो कट ऑफ हाई चली जाती है। वो टाइम गया। 10 साल 20 साल पहले जो होता था एसएससी जीडी, वैसे 2012-13 से शुरू हुआ है। वैसे जो देखिएगा, जो आर्मी का बहाली होता था, सीआईएसएफ का बहाली होता था, बीएसएफ का होता था, अलग अलग, तो वो वाले टाइम गया। आप इसको ये मान करके चलिए जो मेरे लिए यूपीएससी है, मैं मेहनत करूंगा और इस बार जरूर तन पे वर्दी लाऊंगा। तो साथी घबराना नहीं है। 30 नंबर आया हो आपको या 40 नंबर या 50 नंबर, सिर्फ आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। मेहनत कीजिएगा, तन पे जरूर वर्दी आ जाएगा, क्योंकि 60% 70% आपके पास तैयारी है ही। थोड़ा और तैयारी करना है। तो अभी 7 से 8 महीने मेरे भाई बहन आपके पास टाइम है, तो क्यों नहीं तैयारी करेंगे। बिल्कुल तैयारी कीजिएगा और बिल्कुल तन पे वर्दी आएगा। निराश नहीं होना है साथी। साथी मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी 2024-25। 24-25 इसलिए बोल रहा हूँ जो 24 में फॉर्म भरा जाएगा और 25 यानी जनवरी 2025 तक इसका एग्जाम होगा। ध्यान से एक बात समझिएगा, अप्लाई आप फॉर्म कब से भर सकते हैं, तो 27 अगस्त से लेकर के 27 सितंबर के बीच आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म आप अपने सामने भरवाइएगा, साइबर कैफे के भरोसे नहीं रहिएगा, नहीं तो वो फिर सनी लियोन बना देगा। समझ रहे ना बात। तो ऐसा नहीं करना है। इस बार चूकना नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन मेहनत आप अभी से बरकरार रखिए। ये नहीं जब फॉर्म भरेंगे तब तैयारी शुरू करेंगे तब फिर नहीं होगा, फिर आपके अरमानों पे पानी फिर जाएगा। तैयारी आप अभी से बरकरार रखिए। इस बार सबसे आगे पंक्ति में आपका रिजल्ट आएगा। इस बार रिजल्ट ले करके ही रहना है। इस बार हो गया हो गया, इस बार नहीं आया नहीं आया, जाने दीजिए। लेकिन आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए जो 5-6 महीने में ही आपको एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। इस मौके को नहीं गंवाइएगा। तो अप्लाई कब से करेंगे, 27 अगस्त से लेकर के 27 सितंबर। इसका जो एग्जाम होगा दिसंबर 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक। दिसंबर 2024 से जनवरी 2025। एज की बात करूं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 18 से 23 साल। यदि आपका एज बचा हुआ है तो निश्चित रूप से तैयारी कीजिए, जरूर तैयारी कीजिए। मेहनत में 1% भी कमी नहीं छोड़ना है। रिजल्ट आना ना आना वो बात की बात है, लेकिन अपने तरफ से तो मेहनत कर सकते हैं। 2 चीज़ इसमें आपके हाथ में है, एक एग्जाम निकालना, एक फिजिकल निकालना। मेडिकल आपके हाथ की बात नहीं है। मेडिकल में वो यदि चाह ले जो आपको भगाना ही है तो कुछ भी नुक्सा आप में निकाल देगा। लेकिन 2 चीज़ तो आपके हाथ में है, फिजिकल और रिटर्न। जितना मेहनत कीजिएगा उतना निखार आएगा। नहीं मेहनत कीजिएगा वैसे ही यूट्यूब पे कटअप देखते रहेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है। तन पे वर्दी लाने का जो सपना है उसको साकार कर ही लेना है इस बार। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। एज की बात करूं तो जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 23, ओबीसी से यदि आप हैं तो 18 से 26, एससी और एसटी से हैं तो 18 से 28। यदि आपका एज बचा हुआ है तो जरूर 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 तैयारी करना मेरे भाई बहन, क्योंकि सरकारी नौकरी है, इसमें जाना बहुत बड़ी बात है। वो टाइम गया, मैं बार बार बोलता हूँ। आप इसको यूपीएससी समझ करके पढ़ना, और पढ़ना ही पड़ेगा। मार्केट में जो नीली पीली काली हरी बुक मिल रही है,
किसी का कोर्स खरीद लेते हैं उससे नहीं होगा। लुसेंट का बुक जीके के लिए पढ़िए तभी आपसे होगा, नहीं तो नहीं होगा। जीके आपको करना ही पड़ेगा, मैथ आपको घसना ही पड़ेगा, रीजनिंग आपको बनाना ही पड़ेगा। ये नहीं तो 2-4 कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, 2-4 सीरीज आ जाता है तो आपको रीजनिंग आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। और हिंदी को भी आसान में नहीं समझिएगा, बहुत मुश्किल होता है। 80 क्वेश्चन पूछता है, वो भी बता रहा हूँ। क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, 10वीं पास। एग्जाम की बात करूं तो मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80, 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 जीके, 20 हिंदी या इंग्लिश में से। एक क्वेश्चन 2 नंबर, 160 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 80 क्वेश्चन, टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट। और आपको फिजिकल के लिए तो आपको पता ही है 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। जनरल के लिए ओबीसी से हैं, एससी से हैं तो थोड़ा कम होनी चाहिए। बिना सीना फुलाए 80, फुला करके 85, ये सब तो है। तो फिजिकल की बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको मैं बार बार बोलता हूं, यदि आप में सच में है जो हमको तन पे वर्दी लेना ही है तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस बार 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से रह गए हैं, तो इस बार जो सेलेक्टेड बच्चे जिनका नौकरी हुआ है, मतलब होने वाला है, फिजिकल होगा, वो तो निकल गए। तो अब तो आप ही बच गए हैं, तो क्यों नहीं सबसे आगे रहेंगे। मेहनत को बरकरार रखिए। ये जो यूट्यूब पे हवाबाजी दिखा रहा है, जो ये मेरा कोर्स ले लो तो मेरा ले लो, इससे फंस जाएगा, इससे लड़ जाएगा, इससे धुआं उड़ा दोगे, इससे कुछ नहीं होगा। लुसेंट का जीके लीजिए, मैथ का कोई एक अच्छा बुक लीजिए, रीजनिंग का अच्छा बुक लीजिए, अच्छा बुक मोटी वाली, ये नहीं जो पतली वाली जिसमें 5-7 क्वेश्चन है, जो दिल की तसल्ली के लिए कर लेंगे, जो ये चैप्टर आ गया, ये चैप्टर आ गया, तब कभी नहीं होगा। एक टाइप के सवाल को आप 10 बार, 15 बार, 20 बार बनाइए, तब एग्जाम हॉल में जाकर के जो लक काम करेगा तब आपका रिजल्ट आएगा। 47 लाख 48 लाख बच्चे फॉर्म भरने वाले रहते हैं, 25,000 30,000 वैकेंसी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने आएगी, यही ना आएगी। तब भी समझ रहे हैं कितना टफ एग्जाम हो जाता है। इसीलिए घबराना नहीं है, टूटना नहीं है। 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद फिर दिसंबर में एग्जाम में बैठना है, और इस बार सबसे आगे रिजल्ट आने आएगा। ठीक है, आगे कहने का मतलब जो सबसे पहले आपका नंबर रहेगा ही। तो इसीलिए अपने आप को टूटना नहीं है। तन पे जो वर्दी पाने का सपना है उसको जरूर 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 साकार कर लेना है। और साथ ही यदि आप इस चैनल पे नए हैं और लगता है जो सामने वाले हमको सही बात बता रहा है, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज़ और, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की तैयारी में आए हैं, तो सरकारी प्रयास से ये नौकरी मिलने वाला नहीं है। जो आपके मन में होगा जो भर देता हूँ हो जाएगा, लगा हूँ हो जाएगा, 1 घंटा पढ़ लेता हूँ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको 8 से 10 घंटा घिसना ही पड़ेगा, अपना दिमाग खपाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार क्या 5 बार भी एग्जाम में बैठ जाइए, जब तक एज रहेगा तब तक बैठिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ये एग्जाम नहीं निकल पाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी 8 महीना 9 महीना टाइम है। मैं फिर बार बार बोलता हूँ, 2 चीज़ आपके हाथ में है, रिटेन और फिजिकल। मेडिकल आपके हाथ की बात नहीं है। मेडिकल में वो चाह ले, आपका उंगली नहीं भी टेढ़ा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। लेकिन 2 चीज़ आपके हाथ में है, जो चीज़ अपने हाथ में है उसके लिए हम क्यों नहीं तैयारी करेंगे, पूरे जोर से करेंगे, और निश्चित इस बार सिलेक्शन होगा। टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, घबराना नहीं है। अपने घर की गरीबी को जरूर दूर करना है। वो समय दूर नहीं है जब आपके तन पे वर्दी होगा, लेकिन ये तभी होगा जब अभी से आप लग जाइएगा। ये एसएससी जीडी का जो कट ऑफ देख रहे हैं, इसको देख करके रोना बंद कीजिए और फिर से पढ़ने के लिए शरीर के कण कण की ऊर्जा को एक जगह पे एकत्रित कीजिए और फिर से तैयार हो जाइए जनवरी और दिसंबर में एग्जाम देने के लिए एसएससी जीडी का। ठीक है, और इस बार तन पे वर्दी ले करके ही मानेंगे। यही जज्बा, यही जोश, यही जुनून रखना है। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप जरूर बताइएगा जो सर जी मैं तैयार हूं, इस बार कुछ भी हो जाए मैं अपना सिलेक्शन लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।